अनुवाद शिक्षण के अंतर्गत आज हम सीख रहे हैं धातु रूप। बच्चों, अनुवाद करने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी होती है। नंबर 1 शब्द रूप, नंबर 2 धातु रूप। ठीक है, क्योंकि वाक्य में इन्हीं का ही प्रयोग होता है। आज हम इसी श्रृंखला में धातु रूप सीखेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं धातु किसे कहते हैं। हिंदी में क्रिया होती है जिसे वर्ब कहते हैं। धातु के रूप लकारों में चलते हैं। बच्चों, ये लकार 10 होते हैं। इनके साथ ही बच्चों जो महत्वपूर्ण दो बातें हैं, नंबर 1 पुरुष का ज्ञान, पुरुष किसे कहते हैं। नंबर 2 वचन का ज्ञान। ठीक है, हमें ध्यान रखना है धातुओं के रूप लकारों में चलते हैं। लकार 10 होते हैं जिनमें महत्वपूर्ण है लट लकार, लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, विधि लिंग चाहिए के अर्थ में, लोट लकार आज्ञा देने के अर्थ में। आज हम इन 5 में से पहले लट लकार वर्तमान काल को सीख रहे हैं। बच्चों, संस्कृत बहुत आसान है। कैसे? यदि हम एक धातु के रूप याद कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी धातुओं के क्रियाओं के रूप याद हो जाएंगे। इससे हमारे वाक्य बनाने में आसानी होगी। गम धातु लट लकार वर्तमान काल। बच्चों, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। गम धातु जो कि गच्छ बन जाती है, हमें ध्यान देना है। जाना अर्थ में होता है टू गो, जाना। बच्चों, संस्कृत बहुत सरल है। इसे किसी भी माध्यम से सीखना बहुत आसान है। किसी भी भाषा के माध्यम से आसानी से, सरलता से सीखा जा सकता है। तो हमारे संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इंग्लिश तथा हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत की क्रियाओं का प्रयोग बहुत आसान है। कैसे बच्चों? प्रथम पुरुष जिसके कर्ता होते हैं सह, तौ, ते तथा सभी नाम। ठीक है। मध्यम पुरुष के कर्ता केवल 3 होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम, तुम, तुम दो, तुम सब। तथा उत्तम पुरुष इसके कर्ता भी 3 होते हैं, अहम, आवाम, वयम। ठीक है बच्चों, उत्तम पुरुष के 3 कर्ता जमा मध्यम पुरुष के 3 कर्ता बराबर कुल कितने कर्ता हुए बच्चों? 6 कर्ता। इन 6 कर्ता को छोड़कर शेष जो अनंत कर्ता हैं, कितने कर्ता हैं बच्चों? अनंत कर्ता है। इन सभी अनंत कर्ताओं के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। तो संस्कृत हुई ना आसान। हमें केवल ये ध्यान देना है, त्वम, युवाम, यूयम के साथ मध्यम पुरुष, अहम, आवाम, वयम के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है, धातु रूप का प्रयोग करना है। शेष सभी में प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। तो आज हम सीख रहे हैं गम धातु के रूप। बच्चों, गम धातु जो कि गच्छ बन जाती है, जाना अर्थ में होती है। किस अर्थ में होती है? जाना, टू गो। ठीक है बच्चों, वर्तमान के प्रत्ययों का स्मरण करने के साथ जब हम इन प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के साथ लगाएंगे तो हमारा जो धातु रूप है
वो स्वतः आ जाएगा। परस्मैपद पद की धातुओं के पीछे लगने वाले लट लकार के प्रत्यय। बच्चों वैसे तो प्रत्यय तिप तस जी, सिप थस थ, मिप वस मस, ये 9 प्रत्यय हैं जो परस्मैपद पद की धातुओं के सभी लकारों में लगते हैं, परंतु इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो आज हम सीख रहे हैं लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। टू गो का यूज करना बच्चों। प्रथम पुरुष एक वचन में हमारे धातु रूप बनते हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। उत्तम पुरुष गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ये हमारे हुए संस्कृत धातु रूप गच्छ गम धातु के। ठीक है बच्चों, अब हम इनके साथ कर्ता का प्रयोग करते हैं। प्रथम पुरुष में बच्चों सह गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति। ये हमारा एक संपूर्ण वाक्य बन गया। सह गच्छति वह जाता है, तौ गच्छतः वे दोनों जाते हैं, ते गच्छन्ति वे सभी जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ गया मध्यम पुरुष। त्वं गच्छसि, युवां गच्छथः, यूयं गच्छथ। क्या बना? तुम क्या है? हमारा कर्ता, सब्जेक्ट। तुम जाते हो, तुम दो जाते हो, तुम सभी जाते हो। अब आ गया हमारा उत्तम पुरुष बच्चों। अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः। ये उत्तम पुरुष। मैं जाता हूं, हम दो जाते हैं, हम सभी जाते हैं। इसको हम इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं बच्चों। सह गच्छति, ही गोस, तौ गच्छतः, बोथ ऑफ देम गो। ते गच्छन्ति, दे गो। त्वं गच्छसि, यू गो, युवां गच्छथः, बोथ ऑफ यू गो। यूयं गच्छथ, यू गो। अहम गच्छामि, आई गो, आवां गच्छावः, बोथ ऑफ अस गो, वयं गच्छामः, वी गो। तो बच्चों ये हुआ हमारा लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। हम कुछ इनका अभ्यास करते हैं बच्चों। जैसे केवल 3 और 3 टोटल हमने 9 कर्ताओं का प्रयोग किया है, लेकिन कर्ता तो अनंत है। तो उनके साथ किस धातु रूप का प्रयोग होगा, किस क्रिया का प्रयोग होगा, हम इसका अभ्यास भी करते हैं। बच्चों ये तो हमें स्पष्ट हो ही गया है कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के केवल 3 कर्ता होते हैं, लेकिन जितने हमारे शेष जितने भी अनंत कर्ता हैं, सभी के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। हमने यहाँ सह, तौ, ते पदों का प्रयोग किया है। अन्य नाम के साथ भी हम इनका अभ्यास करते हैं। जैसे सीता जाती है। सीता कर्ता या सब्जेक्ट, जाती है क्रिया, वर्ब। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा? सीता गच्छति। क्या बनेगा? सीता गोज। अब बताइए हमने यहाँ गच्छति का प्रयोग क्यों किया है? बच्चों सीता क्या है? सीता जो है एक वचन है। त्वम, युवाम, यूयम में नहीं है। अहम, आवाम, वयम में भी यह कर्ता रूप में नहीं है। तो इसके साथ किस क्रिया का प्रयोग होगा? प्रथम पुरुष एक वचन के धातु रूप का प्रयोग होगा। तो क्या बनेगा? सीता गच्छति। छात्र नहीं खेलता है। बच्चों छात्र कर्ता, खेलता है क्रिया, नहीं निषेध। कर्ता में प्रथमा
और क्रिया किसके अनुसार आएगी बच्चों? क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? छात्र है न क्रीडति, अथवा स्टूडेंट डज नॉट प्ले। सीता तथा छात्र में हमने प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया है। इसी प्रकार बच्चों, क्या वह जाता है? क्या बच्चों, ये हमारा प्रश्न है। वह कर्ता, जाता है क्रिया। किम सह गच्छति, किम सह गच्छति, डज ही गो। तो ये इस प्रकार बनते हैं बच्चों वाक्य। इसी प्रकार हम अन्य धातुओं के प्रयोग को भी सीख सकते हैं, जैसे पठ पढ़ना, टू रीड, भू होना, टू बी, हंस हंसना, टू लाफ, वध बोलना, टू स्पीक, पच पकाना, टू प्रिपेयर फूड, जीव जीना, टू लिव, त्याज त्यागना, टू अबंडन, खाद खाना, टू ईट, स्मृति याद करना, टू रिमेम्बर, क्रीड खेलना, टू प्ले, पा पिब पीना, टू ड्रिंक, नम नमस्कार करना, टू बैंड, टू सैल्यूट और टू बॉ, चर चरना विचरण करना, टू ग्रेज और टू वॉक, वस रहना, टू ड्वेल, भज भजन करना या सेवा करना, टू सर्व। इसी प्रकार और भी धातु हैं बच्चों। हम अभ्यास से अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तुम खाना पकाते हो, तुम कर्ता, पकाते हो क्रिया, खाना कर्म, त्वम भोजनम। अब कौन सी क्रिया आएगी बच्चों? मध्यम पुरुष की। तो संस्कृत हुई ना आसान। यहाँ गच्छसी बना है, पच धातु का बनेगा पचसी। यू कुक फूड और मील। वह जाती है, वह कर्ता, जाती है क्रिया। सा गच्छति, शी गोज। क्या वह खाती है? क्या बनेगा बच्चों? किम सा खादति और डज शी ईट। हस धातु वर्तमान काल में कैसे चलेगी? हसति हसतः हसन्ति, हससी हसथः हसथ, हसामि हसावः हसामः। इसी प्रकार बच्चों, वद वदति वदतः वदन्ति, वदसि वदथः वदथ, वदामि वदावः वदामः। प्रयोग देखते हैं वद धातु का। वह बोलता है, वह बोलती है। दोनों वाक्यों को ध्यान से समझिए बच्चों। सह वदति, सा वदति। किसमें फर्क है बच्चों? संस्कृत में कर्ता में फर्क हुआ है तथा हिंदी में क्रिया रूप में परिवर्तन हुआ है। जैसे he speaks, she speaks। okay. तुम याद करते हो, तुम कर्ता, याद करते हो क्रिया। बच्चों मैं आपको प्रारंभ से सिखा रही हूँ, संस्कृत बहुत सरल है।
थोड़ा हमें कर्ता और क्रिया का ध्यान करना है। आज इस ट्यूटोरियल में हम कर्ता रूप, प्रथमा विभक्ति, साथ ही लट लकार की धातु का प्रयोग करना सीख रहे हैं। तुम याद करते हो, तुम कर्ता है, याद करते हो क्रिया है, जो कि वर्तमान काल लट लकार प्रेजेंट टेंस, लट लकार वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस। ठीक है, हमें ध्यान देना है, बस वाक्य में हमें ध्यान देना है और इनके जो संस्कृत में क्या रूप होते हैं, इंग्लिश में क्या रूप होता है, वो हमें याद रखना है। जैसे तुम, त्वम, याद करते हो। बच्चों स्मृ धातु है याद करना अर्थ में। रूप चलते हैं स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, है ना संस्कृत आसान। पठति, पठतः, पठन्ति, हसति, हसतः, हसन्ति, वदति, वदतः, वदन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति। है संस्कृत सरल, बस अभ्यास करना है और ध्यान से पढ़ना है। त्वम स्मरसि, ये हमारी कहाँ से आई क्रिया, ये हमारी मध्यम पुरुष एक वचन। यहां है गच्छसि, यहां पर आ जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन स्मरसि। इसी प्रकार यू रिमेम्बर, छात्र पढ़ते हैं, ये बहुवचन है, छात्रः पठन्ति, स्टूडेंट्स रीड। आज हमने गम धातु लट लकार वर्तमान काल में अर्थ सहित सीखा है, साथ ही हमें अन्य धातुओं का ज्ञान भी हुआ है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का ज्ञान अर्जन करेंगे।